गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा। शायद आपने ये पहले पढ़ा भी होगा या आप नाम पढ़ते ही इसको समझ जाएंगे कि बजट डेफिसिट क्या होता है। अब डेफिसिट नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि डेफिसिट कब होता है, जब हम खर्चा ज़्यादा कर देते हैं और हमारी इनकम या आय कम है। तो बजट डेफिसिट क्या हुआ, जब गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देती है तब सिचुएशन अराइज होती है, वो होती है बजट डेफिसिट की। तो बजट डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर लिया जाता है और टोटल रिसीट्स ली जाती है। इसमें एक्सपेंडिचर को डिवाइड नहीं किया जाता रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में, ना ही रिसीट्स को डिवाइड किया जाता है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स मतलब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को प्लस करके कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू को कंसिडर कर लिया और कैपिटल इग्नोर। दोनों को यहाँ पे प्लस करो और यहाँ प्लस करो, फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जो फिगर आएगा वो हो गया बजट डेफिसिट। इंडिकेटर होता है ये फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी का। और इसका ऑपोजिट, बजट डेफिसिट का ऑपोजिट होता है बजट सरप्लस। जब हमारा इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो पैसे बच गए और सिचुएशन क्या हो गई, सरप्लस की सिचुएशन हो गई। हाउएवर इन द सिचुएशन वेयर द इनफ्लोज आर इक्वल टू द आउटफ्लोज, जहाँ दोनों इक्वल आ रहे हैं, भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू खर्चा मतलब रेवेन्यू, तो वो क्या हो गया, मतलब उस बजट को बोलेंगे बैलेंस बजट। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल शायद ही कोई कहीं ऐसा हुआ होगा कि बजट बिल्कुल बैलेंस है कि भाई जितना एक्सपेंडिचर हुआ उतना ही आपकी इनकम है। ऐसा नहीं होता है यूजुअली। मोस्टली केसेस में, मोस्टली गवर्नमेंट के केसेस में हमेशा बजट डेफिसिट होता है। सरप्लस भी बहुत ही कम देश है जिनकी सरकार में सरप्लस वाली सिचुएशन आती है। स्लाइड पे अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट। दोनों रिसीट्स को ऐड कर दो, फिर उसके बाद उसको किस में से घटाने का, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो। और ये देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लस किया, उसमें से क्या माइनस करना है, कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट, और आपका फिगर आ गया बजट डेफिसिट। सरप्लस आपको बता चुकी हूँ कैसे आएगा। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा, दोनों बराबर है तो बैलेंस बजट हो जाएगा। चल पे फटाफट से, क्या ऐसा रीज़न होता है कि बजट डेफिसिट कॉज होता है। फर्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब भैया आप खर्चा ज़्यादा करोगे, तनख्वाह आपकी, सिंपल सी बात है, आप अपने पे लेके देखिए, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, खर्चा ज़्यादा करोगे, तनख्वाह है नहीं है, तो क्या होगा, महीने के एंड में खाली जेब। सेम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्चा कर देती है, इनकम उतनी है नहीं, तो डेफिसिट की सिचुएशन आ जाती है। देखिए, चीज़ों को आप जितना डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना, उतना कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहोगे, लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही करती थी जब पढ़ती थी। उनको अपनी डे टू डे लाइफ से अपने पे लेके देखो, मेरी तनख्वाह है नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा कर दूंगी तो क्या, महीने के एंड में तो खाली ही बैठूंगी ना। गवर्नमेंट का भी यही हाल है। चलो नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ टैक्सेशन। अगर गवर्नमेंट किसी साल में या कुछ सालों के लिए अपना टैक्सेशन रेट कम कर देती है तो क्या होगा, उससे जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। अब रेवेन्यू का कलेक्शन कम हो गया, इवन अगर एक्सपेंडिचर उतने का उतना ही है जितना पहले था, पर अब क्या हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, तो सिचुएशन आई डेफिसिट की। सो ये दो रीजंस हैं हमारे बजट डेफिसिट के। चलते हैं अब आज के लास्ट टॉपिक पे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब बजट डेफिसिट तो कर दिया गवर्नमेंट ने, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेगा और देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या हैं। बजट डेफिसिट लीड्स टू हायर बोरिंग बाय द गवर्नमेंट विच इन टर्न इंक्रीज द इंटरेस्ट बर्डन टू। अब भाई महीने के जब अंत में या साल के अंत में पैसे नहीं बचे, फिर भी अब इतने खर्चे सामने दिख रहे हैं, वो कैसे पूरे करोगे, लोन पकड़ोगे, कर्जा पकड़ोगे। अब लोन ले लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो क्या होगा, और आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है। पहले ही देखिए जेब में पैसे नहीं थे, ठीक है, आपको पेमेंट करनी थी, अब उस पेमेंट को उतारने के लिए आपने बाजार से और पैसा पकड़ लिया, तो क्या और पेमेंट इकट्ठी हो गई। तो इससे बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है कि गवर्नमेंट को ना बोरिंग करनी पड़ जाती है, और उससे बल्कि अगले साल का बजट और टाइट हो जाता है। गवर्नमेंट ठीक से खर्चा नहीं कर पाती, प्रोडक्टिव एरिया में स्पेंड नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले खर्चा कर चुकी है, उस खर्चे को उतारने के लिए फिर लोन ले रही है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड,
अब फ्रेंड्स, क्या बजट डेफिसिट होना हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है? क्या मतलब आपका बजट डेफिसिट में है तो मतलब वो गलत ही बात होगी? ऐसा हमेशा नहीं होता फ्रेंड्स कि बजट डेफिसिट है तो वो गलत बात ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कई बार गवर्नमेंट को इतना एक्सेस में एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है ताकि देश के विकास के लिए आगे जाके देश को फ़ायदा हो, इकोनॉमी को फ़ायदा हो, तो किसी साल में उनको अपने रेवेन्यू से ज़्यादा और इनफैक्ट कई ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, बजट डेफिसिट आएगा। भाई जैसे ही एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को क्रॉस करेगा तो वो डेफिसिट में चला जाएगा। बट कई बार एक्सपेंडिचर बहुत फ़ायदेमंद भी होता है देश के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए। तो हम हमेशा ये नहीं सोच सकते या कह सकते कि अगर बजट डेफिसिट है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है, गलत बात है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि खर्चे कई बार इस ऑब्जेक्टिव से किए जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाके इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी साल में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें उनको पूरे देश में रोड की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो अगर आप देखेंगे तो उस साल में जो खर्चा होगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तय किया है कि अगले 5 साल में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया कर देंगे। तो उन 5 साल का अगर आप पीरियड देखोगे तो उसमें यूजुअली बजट डेफिसिट आएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तभी पूरे इंडिया का रोड नेटवर्क ठीक होगा। तो क्या ये गलत बात है? नहीं। बट अब आने वाले टाइम में देखेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत स्मूथ हो जाएगा। कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरे पहुँचाने तो वो और ज़्यादा फास्ट पहुँच पाएंगे। इनफैक्ट बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं या बाहर से जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आएगी, उन्हें जब पता चलेगा कि यहाँ का रोड नेटवर्क अच्छा है, इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएंगी। तो ये सब फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि अगर बजट डेफिसिट है तो वो नेगेटिव थिंग ही है। कई बार इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी होती है और उन चीज़ों के लिए खर्चे किए जाते हैं जो बाद में हमें फ़ायदा या लाभ दे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। और जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें कुछ भी टेक्निकल सा नहीं था। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, आप अपनी सैलरी से इसको लेके देखिए कि आपकी तनख्वाह इतनी है, खर्चा ज़्यादा कर दिया है, तो डेफिसिट वाली सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। स्टे होम एंड स्टे फिट। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।